दोस्तों, आमतौर पे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस भी बढ़ते हैं। जैसे ओपन द डोर, सभी ने पढ़ा होगा, लेट द डोर बी ओपन। तो जब इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञार्थक वाक्य हिंदी में कहें तो हम लेट से उसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। और भी तरीके हैं पर लेट से मुख्यतः बनाते हैं। पर आज का मेरा पॉइंट ये नहीं है। आज का पॉइंट है कि अगर एक्टिव वॉइस ही लेट से शुरू हो, किससे शुरू हो? लेट से। देखो मैं सेंटेंस लेता हूँ, ये मेरा एक्टिव वॉइस है। लेट हिम फिनिश द टास्क। अब यहाँ पर खुद एक्टिव वॉइस किससे शुरू है? लेट से शुरू है। आपको दिख रहा है एक्टिव वॉइस खुद किससे शुरू है? लेट से। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं? ओपन द डोर का तो लेट से बना दिया, अब इसका लेट से बनाए, किससे बनाए, क्या करें? तो देखिए, थोड़ा सा कैच कीजिए। जैसे आप पैसिव सेंटेंस बनाते हो, अगर ऐसा होता है ही इज फिनिशिंग द टास्क, तो द टास्क को आगे लाते, बाय हिम उधर ले जाते, मतलब ही को उधर ले जाते, इसमें तो हिम ही लिखा है, बाय हिम, और बी वगैरह लगाते। तो उसी तरीके से हम देखें, सबसे पहले तो हम क्या करें, लेट ले लें। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमेशा पैसिव उसमें ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो लेट द टास्क, और बी जैसे उधर भी लगा रहे थे ओपन द डोर में, लेट द डोर बी ओपन, तो उसी तरह हम क्या लगा दें, बी लगा दें। पैसिव वॉइस का मतलब थर्ड फॉर्म हमेशा बोलता हूं मैं कि पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फिनिश्ड। और ये हिम को जब उधर ले जाएंगे, हिम हिम ही रहेगा। लेट के बाद वैसे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बस बाय लगा देंगे। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा लेट द टास्क बी फिनिश्ड बाय हिम। मेरे साथ बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई। एक दो एग्जांपल और देता हूँ। जो कोई भी चीज अच्छे से पढ़े, और कुछ भी चीज जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए सप्लीमेंट्री साबित हो सकता है, जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनके भी अगर कंसेप्ट नहीं आया तो सीख सकते हैं। जैसे देखो मैं अगला लेता हूँ, लेट देम डू दिस। ये भी आपका किससे शुरू है? लेट देम डू दिस। अब इसी तरह पकड़िए आप, लेट दिस बी डन बाय देम। कुछ नई चीज है, ज्यादातर जो पढ़ते हैं कुछ रूटीन से हट के चीजें हैं, और ये आपका आंसर आ गया, लेट दिस बी डन बाय देम। आधी बात समझ में? चलिए एक और अच्छी नई चीज लेते हैं, वो भी नए तरीके का सेंटेंस है, वो भी नए तरीके का सेंटेंस है। अच्छा, चैनल के जो कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ज्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हम उतने ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाएंगे आपके लिए। और हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप भी अपना मोटिवेशन इसी तरह हमको देते रहिए। अब देखो मैं एक नए टाइप का बनाता हूँ, जिसमें यहाँ तो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है आपको, ऑब्जेक्ट भी नजर ना आए। देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब कई बार ये ऐसी चीज हम पढ़ते नहीं और एग्जाम में जाके अटक जाते हैं, तो क्यों अटकना क्यों है? पढ़ ले, में अच्छे से पढ़ ले, में कुछ भी आ जाए हम तैयार है मेंटली बिल्कुल। लेट द स्टूडेंट्स एंटर। अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, करे तो करे क्या, एंटर। ठीक है, अगर एंटर विजिबल नहीं है, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, लेट द स्टूडेंट्स एंटर। क्लियर? अब यहाँ तो आपको क्या नजर नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्ट भी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें, किसको इधर लाए लेट के बाद? नहीं ला सकते। अब इसका पैसे यूज कैसे बनाए? ये उससे हट के ओपन द डोर वाला तो एक हो गया, एक पैटर्न अभी जो पीछे बताया वो हो गया, दो एग्जांपल दिए, एक नई तरीके की चीज हो गई। तो अब इसमें क्या करें? कुछ ज्यादा तो अपन कर नहीं सकते हैं। लेट द स्टूडेंट्स, बी तो अपने को लगाना ही है, हर जगह लगा रहे हैं। अब क्या करें, वो मेन चीज है। हम कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को एंटर होने दिया जाए, तो उनको अलाउ किया जाए। तो एक शब्द याद रखिए, अलाउड। लेट द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू एंटर। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया। थर्ड फॉर्म वाली जो शर्त पूरी करनी है वो भी हमने अलाउड लगाकर कर दी। और अगर इसको हम लेट से न बनाना चाहें, तो इसको हम एक तरीका और है जिससे बना सकते हैं, द स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू एंटर। क्लियर है? द स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू एंटर। क्लियर? तो देखो तीन तरीके के पैसिव वॉइस हो गए एक तरीके से। ओपन द डोर का तो आप बनाते आ रहे हैं, लेट द डोर बी ओपन मैंने भी कई सारे अलग अलग शॉर्ट्स वीडियो डाल रखे हैं। दूसरा जो आपने सीखा जिसमें ऑब्जेक्ट था, पर जो पैसिव वॉइस बनाना था वो ऑलरेडी जो एक्टिव वॉइस में लेट है उसका बनाना था, लेट हिम फिनिश द टास्क। और ये एक और नए टाइप का जो लास्ट में एग्जांपल लिया है, उसमें आपका क्या है, इस वाले एग्जांपल में
ऑब्जेक्ट भी नदारत है, ऑब्जेक्ट भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसका अपन अलाउ शब्द का बेहतरीन इस्तेमाल करके बना सकते हैं। मेरे हिसाब से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह एक दिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी लाएंगे, जहां डायरेक्ट में जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हम बनाना है इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और रिपोर्टेड स्पीच में लेट हो तो उसके साथ कैसे डील करें। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।